ओए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे जैसे आप हिंदी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी गलतियां हैं जो आप हिंदी में करते हैं, पर उनकी तरफ आप उतना ध्यान नहीं देते जितना आप इंग्लिश में देते हैं। और मेरी कॉपी तो ला जरा, मैंने बना रखे हैं नोट्स। इस कॉपी में मैंने लिखा था। अब आप मुझे बताओ, मुझे, मुझको, मेरे को, इनमें क्या फर्क है? पता है इनमें फर्क? मुझे खाना कब मिलेगा, मुझको खाना कब मिलेगा, या मेरे को खाना कब मिलेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे को लगाना है कि मुझे कि मुझको? कभी सोचा है आपने? फिर इंग्लिश में क्यों सोचते हो इतना? अभी रुको, बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए। एक बार देखो, पर, लेकिन, मगर। कभी आपने सोचा है क्या कि मगर आएगा कि लेकिन आएगा? मैं वहां गया था मगर वो नहीं मिली, या फिर मैं वहां गया था लेकिन वो नहीं मिली, मैं वहां गया था पर वो नहीं मिली। पर लगाओगे, लेकिन लगाओगे कि मगर लगाओगे? कभी सोचा? पर इंग्लिश में जरूर सोचोगे। इसको क्या बोलेंगे? इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों सोचते हो इतना? मत सोचो, जितना सोचोगे उतना फंस जाओगे। बस एकदम स्लो हो जाओ, सॉफ्ट हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपने आप इंग्लिश निकलेगी। गलतियां होंगी तो होने दो। आखिर इंग्लिश होती किस लिए यार? किस लिए होती है इंग्लिश? इंग्लिश होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। लैंग्वेज का मतलब ही होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। और मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आप ज्यादा फंसो मत, ज्यादा सोचा मत करो, जो मुंह से निकले बोल दिया करो मेरी तरह। सीढ़ी रखी हुई थी यहाँ पर। ओए, कहाँ गई, किधर गई, कहाँ गई, किधर गई? कहाँ बोलोगे कि किधर बोलोगे? कभी सोचा? नहीं सोचा। हम तो यही बोल देते हैं जो भी मुंह में आता है, कहाँ गई, किधर गई। तो इंग्लिश में क्यों सोचते हो? मत सोचा करो। अगला देखो क्या है, क्यों, किस लिए। तुम यहाँ किस लिए आए, तुम यहाँ क्यों आए, और दोनों में क्या फर्क है? और कोई मुझे बताएगा क्या फर्क है दोनों में? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैं कभी नहीं अटकता, मैं तो बड़ी आसानी से हिंदी बोल लेता हूँ। क्यों में और किस लिए में क्या फर्क है मुझे तो नहीं पता, फिर भी मैं हिंदी फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। इंग्लिश में भी ऐसा ही करो, अटका मत करो। क्या गलत है, क्या सही है? लीव ऑल दैट स्टफ, जस्ट स्पीक व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अबे कौन बोल रहा है? अबे उस महापुरुष का सवाल है कि गोइंग टू को गोना क्यों बोलते हैं, वांट टू को वांट क्यों बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट्स क्यों होते हैं? मैं आपको बताऊं, हिंदी में भी तो शॉर्ट्स होते हैं। अब आप खुद ही बताओ। मैंने लिखा हुआ है कुछ नहीं। तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कोई यूं नहीं बोलता कुछ नहीं, हम बोलते हैं कुछ नहीं। और देखो, तू उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? वो तो मिला ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं। अबे मिला ही नहीं, हिंदी तो होती है मिला ही नहीं, पर सब बोलते हैं मिला ही नहीं। ये कौन सी बात होती है मिला ही नहीं? हिंदी में भी तो शॉर्ट्स होते हैं यार। सिर्फ बात हिंदी की या इंग्लिश की नहीं है, हर लैंग्वेज में शॉर्ट्स होते हैं। लोग उनको शॉर्ट्स में बोलते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं क्योंकि उन्हें मुश्किल होती है बोलने में, जैसे अभी मुझे हो रही है। लेकिन मुझे आपको ये बात बतानी है कि लोग शॉर्ट्स का यूज करते हैं हर लैंग्वेज में। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको करना है। अरे दोस्तों, समझाओ इसे, समझाओ। ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और फ्रेंड्स, ये कोई गहरा गहरा चैनल नहीं, लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश है। यहां पर एक बार जो आता है ना, फिर वो एक बार नहीं, फिर वो आता ही जाता है, आता ही जाता है, और इंग्लिश को इम्प्रूव करता ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं और फ्लुएंटली बोलते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे, नमस्ते। और एक मिनट, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, वरना जानते हो कुछ नहीं कर देना यार लाइक।